जय हिंद डियर स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे यानी कि 7th सेमेस्टर के जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के क्वेश्चन पेपर जो 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। और जो है इस वीडियो में हम यूनिट 3 है उसके क्वेश्चन 2 मार्क यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उनको हम सॉल्व करेंगे। और जो यानी कि पहली वीडियो और दूसरी वीडियो जिसके जो है क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर्स, यानी कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है इसको आपको डिफाइन करना होगा। यानी कि इसमें हम जैसे करेंगे, रेगुलेटरी अफेयर्स इज ए प्रोफेशनल विच हैज डेवलप फ्रॉम the desire of government to protect public health by controlling the safety and efficacy of product, यहाँ पर प्रोड्यूस और लिखा, आपको प्रोडक्ट से पढ़ना है, ऑफ प्रोडक्ट इन एरियाज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। यानी कि इसमें हम जो है इसमें हमारा जो डिजायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पूरी डेवलप की जाती है, जो रेगुलेटरी अफेयर्स होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरी यानी कि डेवलप की जाती है संस्था। जो इसका मेन काम क्या होता है इसकी संस्था का, कि ये जो प्रोटेक्ट करती है किसको, पब्लिक हेल्थ को, और कंट्रोल करती है, जैसे कंट्रोल करती है सेफ्टी और एफिकेसी को, जैसे और जो फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी मेडिसिन होती है, मेडिकल डिवाइस, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक और जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इन सभी को क्या प्रोटेक्ट करने का काम करती है जो रेगुलेटरी अफेयर्स होती है। और इन सब पर हमको क्या, इन सभी से हमको बचाती है, जैसे क्वालिटी में इसमें जो क्वालिटी होती है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए इन सभी को क्या हमको प्रोटेक्ट करती है और उसको कंट्रोल करती है। अब अगला क्वेश्चन है 2, स्टेट यानी कि स्टेट 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट, यानी कि आपको इसमें 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन और रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में लिखना होगा। तो इंश्योरिंग दैट देयर कंपनीज कंप्लाई इन ऑल ऑफ द सिस्टम पॉलिसी एंड लॉ पर्टेनिंग टू देयर बिजनेस। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो इंश्योर करते हैं किसको, जैसे हमारी कंपनी हो गई और प्राइवेट कंपनी, यानी कि कंपनी ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी है, सिस्टम पॉलिसी होगा, इन सभी में यानी कि जो लोग होते हैं यानी कि जो बिजनेस चला रहे होते हैं वो लोग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लोग को तोड़ तो नहीं रहे, यानी कि जो कानून होता है उसको, इन सभी को मैनेज करना होता है इसके अंतर्गत। अब अगली जो है इसका रूल्स, वर्किंग विद फेडरल, स्टेट एंड लोकल रेगुलेटरी एजेंसीज एंड वर्किंग विद एजेंसीज एज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी ऐसे वही चीज़ है जो फेडरल हो गया, स्टेट, लोकल एरिया होगी, जैसे हमारी ये सभी चीज़ों की जो एजेंसी होती है इन सभी से क्या मिलकर बनी होती है, तो ठीक है, जैसे इन सभी से मिलकर अगर बनी है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर रही है ये कंपनी तो क्या ये गड़बड़ कर रही है कुछ ना कुछ। इसका मेन फंक्शन क्या है, जैसे ये हमारी जो कंपनी है जो काम कर रही हैं, जैसे किन किन चीज़ों को मेंटेन कर रही हैं, लोग कोई यानी कि इसमें भी वही है, यानी कि लॉ के यानी कि जो कानून है उस पर लीगल काम कर रही हैं, कोई कानून तो नहीं तोड़ रही। इसमें भी यही, जैसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी होती है इसमें भी सेम जो पहले है उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, यानी जो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट है ये क्या है, इसको आपको लिखना हो। तो ये इसमें ऐसे, The non-clinical drug development phase primary aims to identify which candidate therapy has the greatest probability of success, assess its safety, and build solid scientific foundation before translation to the chemical development phase। यानी कि इसमें जैसे क्या करते हैं, इसमें हम जो सही कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और इसमें जो है हम क्लियर करते पता उसके बारे में हमको क्लियर जानकारी होनी चाहिए,
और इसमें जो है क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हम इसमें अपोजिट जो है इसमें काम करते हैं, यानी कि जो उसमें मेडिसिन का यूज करते हैं उसी पर जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, इसमें हम उस क्या होता है मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसमें हम जो अपोजिट काम करते हैं, किसी मेडिसिन का इसमें यूज नहीं करते हैं। और इसमें जो है किसी को जो है लेते हैं पेशेंट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते, उसकी हम जो है उसमें डेवलप जो चीज़ें करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे जो उसकी सेफ्टी है उस पर हम ध्यान रखेंगे। सॉलिड साइंटिफिक फाउंडेशन को जो है इसमें हम यानी कि बिल्ड करेंगे, और इसमें जो क्लिनिकल डेवलपमेंट को जो है तैयार हो जाए पूरा, इसमें हम उसको कोई ग्रेटर यानी कि उस पर कोई प्रोबेबिलिटी ना हो, इस सभी को हम इसमें क्या स्टडी करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर व्हाट इज सीएमसी एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो इसमें हम पहले समझेंगे यानी सीएमसी क्या होता है। सीएमसी केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये होता है सीएमसी। तो इसका जो है इसके बारे में दी टर्म कवर्स द वेरियस प्रोसीजर यू टू एसेस द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एंड टू इंश्योर देयर क्वालिटी एंड कंसिस्टिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो है हम जो प्रोसीजर आते हैं इसमें, जिसमें हम क्या करते हैं जो फिजिकल है केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, जो प्रोसीजर होते हैं उसकी केमिकल या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर, उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे इसमें जो हमारी क्वालिटी है कंसिस्टेंसी है, इन सभी को हम क्या प्रॉपर रखेंगे, यानी कि ये इन सभी को प्रॉपर मैनेज करेंगे। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि जब किसी ड्रग को यानी कि बनाएंगे तब उसके उस दौरान। तो इसमें हम जो है इसमें जैसे फिजिकल हो गया केमिकल हो गया करेक्टरिस्टिक हो गया, इन सभी को हम क्या देखते रहेंगे, जो जिस ड्रग की बना रहे हैं उसकी, यानी कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, इन सभी की स्टडी करते हैं। जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होता है, दीज आर कंडक्टेड टू डिफाइन फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट नॉट ओनली योर टू इनिशिएशन ऑफ ह्यूमन स्टडी बट थ्रू आउट क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो किसी ड्रग है, ड्रग की जो है हम उसकी फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट को जो है पूरा यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं। और बाकी जो इसमें जो होता है टॉक्सिसिटी जो उसकी होती है उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं, और जो आइडेंटिफिकेशन को इसमें क्या डिस्क्राइबल करते हैं, और करेक्टराइज जो हैजार्ड होते हैं, यानी कि जो हैजार्ड होता है इसका मतलब होता है नुकसान, यानी किसी को कोई नुकसान ना हो, इन सभी की स्टडी इसमें हम करते हैं। और डिफेक्ट ओवर टॉक्सिसिटी हो गया, इसको आइडेंटिफाई, इसकी क्या डिस्क्राइब दी करेक्टरिस्टिक हैजार्ड, यानी कि कोई इसको यानी कि इफेक्ट ना पहुंचाए नुकसान। अब अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन आईएनडी एंड एनडीए। आईएनडी और एनडीए क्या है, इसको आपको डिफाइन करना हो। आईएनडी का मतलब है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इसमें हम समझते हैं यानी कि कोई नई ड्रग हम भर रहे हैं तो उसमें उसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसी को हम इसमें स्टडी करेंगे। आफ्टर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग दी कंपनी फाइल्स एन आईएनडी विद दी एफडीए। एफडीए जो होता है फूड ड्रग एडवाइजरी टू बिगिन। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम उसकी जो है पूरी जो है जो क्लिनिकल टेस्टिंग होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, जो आईएनडी होता है इसमें पूरी उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो कंपनी होती है उसको यानी कि वो फाइल करती है किसको, आईएनडी जो है उसको जो ये फाइल करती है एफडीए के साथ, और उसके बाद ये क्या करती है उस ड्रग को यूज करने के लिए यानी कि लोगों के पास भेज देती है। तो इसमें ये एक वर्क यानी कि ये स्टडी होता है, ये प्रोसेस चलती है इसमें। और उसके बाद जो है हम प्रीवियस रिजल्ट यानी कि होता है पहले का जो रिजल्ट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस, उसको हम जो है एक्सपेरिमेंट या केमिकल स्ट्रक्चर में जो कोई टॉक्सिक इफेक्ट आया है, और जैसे कोई ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट अगर दे रही है नहीं दे रही तो ठीक है, अगर कोई ड्रग जो है टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है तो हम उसको क्या करेंगे रिकॉर्ड जो है डिले करेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर उसको हम क्या ठीक करेंगे। इन सभी की जो है स्टडी इसमें करते हैं। और जो एनडीए होती है
इसमें इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। आपको फुल फॉर्म कम्प्लीटली याद रखनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स दी कंपनी एनालाइज द डाटा एंड फाइल्स एन NDA विद द FDA इफ द डाटा का सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। ये भी क्या करती है, जो NDA फाइल है ये किसको देती है, FDA जो फूड ड्रग एडवाइजरी होती है इसको ये फाइल का जो है पूरा डाटा देती है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जो है पहली वाली हमने उसमें INDA में क्या किया, सभी क्लिनिकल ट्रायल जो है तैयार कर लिए। अब कोई भी यानी कि नई ड्रग जो हम बनाने के लिए तैयार हैं उसमें हम फिल करेंगे अपने जो NDA उसको तैयार करेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे अपने NDA, यानी कि ये किसके साथ, विद दी हेल्प ऑफ FDA का साथ इसको क्या डाटा देंगे। यहाँ पर जो भी करेंगे यानी जो हमारी कंपनी है वो क्या करेगी, जो डाटा है हमने इसमें बताया, जो डाटा है उससे पूरा का पूरा हम उसको एनालाइज करेंगे। और ये सब करने के बाद फिर हम उसकी जो है सेफ्टी हो गई, एफिकेसी, ये सब जो है हम उसकी देखेंगे। ये सब देखने के बाद फिर हम उसकी जो ड्रग है उसको लॉन्च करने के लिए यानी कि अप्रूव कर देंगे, यानी कि जो ड्रग है उसको अप्रूव कर देंगे लोगों के पास यूज करने के लिए। ये सभी हम इसमें स्टडी करते हैं NDA में। अब अगला क्वेश्चन हमारा 6, व्हाट आर वेरियस फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके वेरियस फेजेज हैं। जैसे इसमें इसके 5 फेजेज हैं 0 से 4 तक, यानी कि 0 फेज 1 फेज 3 फेज 4 और फेज 4 फेज 3। तो ये इसके हैं फेज 5। तो जो पहला 0 फेज है, ए वेरी स्मॉल ड्रग डोज विल बी गिवन टू 10 to 15, यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो 10 से 15 लोगों के ऊपर जो है ड्रग यूज करेंगे, यानी कि स्मॉल डोज उनको प्रोवाइड करेंगे। और जो फेज 1 है इसमें हम क्या करेंगे, जो सैंपल टेस्ट यानी कि किया था जो 10-15 लोगों पर, तो उसके बाद जो है 15 से 30 लोगों का समूह करके उसमें जो है ड्रग के जो है लो डोज, यानी कि इनको भी लो डोज देंगे और लो डोज के साथ में प्रयोग करेंगे। और जो फेज 2 है इसमें क्या करेंगे, एनालाइज दी सेफ्टी एंड चेक वेदर दी ड्रग वर्क, यानी कि इसमें हम करेंगे एनालाइज किसको, उसकी सेफ्टी हो गया, उस किस तरह से काम कर रही है, इन सभी को इसमें क्या हम एनालाइज करेंगे। अब फेज 3 में क्या करेंगे, स्टडी इन्वॉल्व्स 3 यानी 300 से 3000 पार्टिसिपेंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर पेशेंट पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 300 से 3000 लोगों के बीच जो है इस ड्रग को देंगे, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे इसमें। और जो अगला है फेज 4, इसमें हम क्या करेंगे, इट हेल्प टू टेस्ट न्यू ड्रग विद दी FDA परमिट, यानी इसमें हम जो न्यू ड्रग है उसको दे दी है फार्मेसी, जो यानी जो लोगों को दे दी है उसको हम फार्मेसी के में क्या बोलते हैं, फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, उस चीज़ के बाद यानी कि आफ्टर रिपोर्ट आई उसको हम चेक करेंगे कि कोई ये ड्रग ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इन सभी को इसमें हम क्या चेक करते हैं, जो FDA होता है फूड ड्रग एडवाइजरी, उससे हम परमिट लेके यानी परमिशन लेने के बाद ये सब काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज IB क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टिगेटर ब्रांचर, इसकी जो है ये फुल फॉर्म है। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल जो है उन सभी का जो डाटा है उन सभी को इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट करें, और जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि जो ड्रग है ये ह्यूमन के लिए अवेलेबल है या नहीं, ये हमको क्या इसमें डिसाइड करना होता है। यानी कि हम उस ह्यूमन सब्जेक्ट में जो है प्रोडक्ट है उसको क्या इन्वेस्ट करेंगे इसमें। जैसे IB इज कंप्लीशन ऑफ द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डाटा ऑन द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट दैट आर रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट इन ह्यूमन सब्जेक्ट, यानी कि जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे, ह्यूमन सब्जेक्ट जो है उसमें स्टडी करेंगे, यानी जो ह्यूमन को ड्रग देगी उस सभी को क्या चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर BA और BE स्टडी, यानी हमको BA और BE स्टडी करनी है। जो BA होता है बायो अवेलेबिलिटी होता है, अब BE होता है बायो इक्विवेलेंस। तो इनके बारे में तो पहले बी स्टडी टू आइडेंटिफाई फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट
और अल्टरनेटिव टू बी इज इंटरचेंजेबली फॉर द सम थेराप्यूटिक इफेक्ट एज ए प्रोविजनली मार्केटेड ड्रग। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे दो ड्रग हैं ये क्या है, ये दो अलग अलग कंपनी ने मिलकर यानी कि दो अलग अलग कंपनी ने बनाई हैं और इसमें इसकी क्या है, इसका साइज और ड्रग है ये सभी सेम है और इसमें जो है इक्विवेलेंट है वो हम इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें जो ड्रग है इन दोनों ड्रग में इक्विवेलेंट को चेक करेंगे और यानी कि उसकी फार्मास्यूटिकल जो इक्विवेलेंट है उसको चेक करने का उस पर स्टडी करें, यानी कि इसमें क्या चीज़ ज़्यादा, ये इसमें क्या ये बायो इक्विवेलेंस कहलाता है। और जो बायो अवेलेबिलिटी है इट इज डिफाइन एज द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव अमाउंट एंड रेट ऑफ विच द ड्रग फ्रॉम द एडमिनिस्टर्ड डोसेज फॉर reaches the systematic circulation and becomes available of the site of action। इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि जैसे ये 500 mg की ड्रग है, 500 mg की जो ड्रग है वो हमने क्या किसी पेशेंट को दी, तो उसमें हम क्या करेंगे उसकी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, यानी कि जो ड्रग है ये 500 mg ये कितनी पहुंची है उसके जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसमें जो है ड्रग उसको हम जो अमाउंट है उसकी चेक करेंगे, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कितनी ड्रग पहुंची है वही क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9, डिफाइन बायोस्टैटिक इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट ड्रग डेवलपमेंट। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट है इसके जो है बायोस्टैटिक पर आपको डिफाइन करना है। जैसे बायोस्टैटिक इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव प्रोसीजर इन डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफिजिकल स्टैटिक टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ एविडेंस इन बायोलॉजिकल साइंस। यानी जो बायोस्टैटिक है यहाँ पर ये क्या चीज़ है, जैसे बायोस्टैटिक का सिंपल यानी कि मीनिंग होता है मतलब जो साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव प्रोसीजर को हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, जैसे साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर है उसको हम यूज कर रहे हैं, यानी कि किसके लिए जो बायोलॉजिकल साइंस होता है उसके लिए हम इसको क्या इसमें यूज कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस होता है इसके लिए। और जो हमारी क्वालिटी है जो बायोलॉजिकल साइंस की जो हमारी क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं यूज। जैसे कोई भी हमारा बायोलॉजिकल फिनोमिना हो गया है तो उस पर कोई फिनोमिना को हम यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल फिनोमिना हो गया है उसको हमें यहाँ पर क्या इवेल्युएट कर रहे हैं जो ड्रग में। जैसे हम पूरा उसको एनालाइज करेंगे यानी कि उसके साथ एवेल्युएट करने के लिए ये पॉसिबल है या नहीं, ये इन सभी को हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 10, व्हाट आर फंक्शन एंड ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है उसके क्या फंक्शन है। जैसे रेगुलेशन यहाँ पर ऑफ होगा, रेगुलेशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कि उसको जो ड्रग होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इम्पोर्टेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ये सब इसका काम होता है। जो यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है उसको ये वर्क होता है, ये उसको क्या रेगुलेट करेगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या इम्पोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को। अगली स्टेप है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग प्रमोशन एंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करते हैं जो ड्रग होता है, ड्रग के प्रमोशन को, इम्पोर्टेशन को, ये इसको क्या रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल करेगा। अब अगली स्टेप है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उसको ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उसको ये मॉनिटरिंग करेगा। अगली स्टेप है लाइसेंस ऑफ प्रीमाइसिस पर्सन्स एंड प्रैक्टिस। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो प्रमाइस करते हैं लाइसेंस है और पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी को इसमें क्या हम लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो है इसको पर्सन है, प्रमाइस है, इन प्रैक्टिस इन सभी को स्टडी करते हैं। अब अगली स्टेप है मेन गोल ऑफ ड्रग रेगुलेशन इज टू गारंटी दी सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग है ड्रग रेगुलेशन उसका मुख्य काम क्या है, जैसे गारंटी, सेफ्टी और जो क्वालिटी ऑफ ड्रग यानी क्वालिटी जो ड्रग है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या सेफ्टी है, क्या एफिकेसी, क्या गारंटी, इन सभी को इसमें हम क्या यानी कि इन सभी में इसको हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, व्हाट इज फार्माको विजिलेंस।
फार्माकोविजिलेंस क्या है, इसको आपको करना है। इसको आप पहले समझिए। फार्माकोविजिलेंस जो है हम ड्रग सेफ्टी के, यानी कि जो फार्माकोविजिलेंस है इसको हम ड्रग सेफ्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोई भी ड्रग है जो हमने यूज करने के लिए एप्लीकेबल कर दी गई है, जो ड्रग यूज करने के लिए एप्लीकेबल कर दी, जो लोगों में यूज हो रही है, यानी कि लोग उसके यूज कर रहे हैं, और उस ड्रग पर नज़र रखेंगे कि ये ड्रग जो है कहाँ कहाँ पर सेल हो रही है, कहाँ कहाँ पर उसको पहुंचाया गया है। इन सभी को है उस ड्रग पर हमको नज़र रखें। किस लिए? क्योंकि उसका कभी साइड इफेक्ट हो पता चले तो उसको ड्रग को हम कैसे पुनः अपने जैसे फैक्ट्री में वापस बना सकें। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोविजिलेंस। इसमें हम जो है स्टडी करते हैं आफ्टर द यूज ऑफ ड्रग यूज करने के बाद इसमें हम जो है उसकी पता करते हैं कि कोई ड्रग है उसके किस तरह से साइड इफेक्ट कभी यानी कि हो जाते हैं, तो उसको हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए तो उसको हम वापस मंगा सकें। इसीलिए जैसे इट इज ए साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू द डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग द एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेशन प्रॉब्लम। अब अगली स्टेप है इट इज आल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ड्रग सेफ्टी के नाम से। अगली स्टेप है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिकल ड्रग आफ्टर द आई बीन लाइसेंस। यानी जब ड्रग यूज हो रही है उसके बाद जब हम किस ड्रग को उसके किस तरह से मॉनिटरिंग प्रैक्टिस करेंगे इन सभी की। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, डिफाइन मैनेजमेंट ऑफ प्री एंड क्लिनिकल स्टडी। जो क्लिनिकल स्टडी है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। इसमें हम जैसे इसमें देख लेते हैं, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट इज मोस्ट सिंपली डिफाइन एज द प्रोसेस दैट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज टू इंश्योर दैट क्वालिटी इज डिलीवर्ड एफिशिएंटली एंड पंचुअली। अगली स्टेप है इट रेफर टू ए स्टैंडर्ड ड्राइवन प्रोसेस दैट ए प्रोजेक्ट मैनेजर इनिशिएट एंड फॉलोज इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली मैनेज क्लिनिकल ट्रायल साइट। यानी जो क्लिनिकल स्टडी है यह हमारी वह प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी जो संस्था होती है वो यह चेक करती है कि जो क्वालिटी है वो हमारी यानी इफिकेसी या पंचुअल है कि नहीं। और जो ये है वह ये मैनेज यानी वह हमारी सभी चीज़ों को मैनेज करती है और पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो उन सभी को चेक करता है। और ये सक्सेसफुल जो मैनेज होता है उसको भी हो रहा करता है। और जो ये इंश्योर कर रहे हैं वह जो हमारी क्वालिटी है, यानी कि किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर करेंगे और डिलीवर प्रॉपर है, इन सभी को यानी कि कंटिन्यू बनाए रखने के लिए जो है इसमें काम करते हैं। इसको जो है कंटिन्यूफुल सक्सेसफुल मैनेज करने के लिए इसमें क्या काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको ये हल करने हैं, एक बार अपने स्टडी करनी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।